हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें। 10.4 से एरिया बाउंड जो होता है वहां से स्टार्ट करें। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये दोनों ही, क्वेश्चन आना ही आना है इनमें से। अब यहाँ पे देखें तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है किस रीजन का जो बाउंड होगा इन दोनों पैराबोला से, इस पैराबोला से और इस पैराबोला से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से पैराबोला की इक्वेशन है और ये कौन से पैराबोला की। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इस ये जो है इसको मैं फर्स्ट नाम दे लेता हूं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वही अपवर्ड पैराबोला को। रिप्रेजेंट्स अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला हैविंग। अब बात करेंगे इसके वर्टेक्स की भी, तो वर्टेक्स इसके क्या हो जाएंगे? हैविंग वर्टेक्स, साथ के साथ लिख दें 0 0, ठीक है। इसके वर्टेक्स तो सिंपली 0 0 हो जाने हैं। क्लियर। अब यहां पे बात करें इसकी तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है, मान लो इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया। हम नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें इन दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे दोनों पैराबोला के। पहले एक पैराबोला और एक लाइन आई थी तो वहां भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट किए थे। अब यहां पे देखें, इसको सेकंड नाम दे दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिप्रेजेंट्स राइट हैंडेड पैराबोला को, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। और जिसका वर्टेक्स जो है, इसका वर्टेक्स भी क्या है? वर्टेक्स, हैविंग वर्टेक्स, हैविंग वर्टेक्स इसका कितना है? वही 0 0। इसका भी वर्टेक्स 0 0 है। अब बात करें इन दोनों पैराबोला की तो देखो कैसे है। फिगर की अगर हम बात कर लें तो किस प्रकार बना हुआ है, देखो आपने फ्री हैंड से बनाना है, ये रफली स्केच करना होता है। 10.4 हो चाहे 10.5, हम बार बार बता रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें तो हमने अपवर्ड पैराबोला बनाना है जिसका वर्टेक्स 0 0 हो। ये अपवर्ड पैराबोला आप ऐसे बना देंगे, ठीक है। फ्री हैंड से बनाना है, ये इतना ही दिखना चाहिए जितना ये है, ठीक है। एक साइड बहुत ज्यादा और एक साइड बहुत कम, ऐसा नहीं हो गई, सिमेट्रिक होता है पैराबोला। दूसरा देखें तो राइट हैंडेड पैराबोला बनाना है जिसका वर्टेक्स 0 0, तो वर्टेक्स तो यही है यहाँ 0 0। अब यहाँ पे बात करें, देखो इसको थोड़ा सा और हम सही कर देते हैं। अब यहाँ पे बात करें राइट हैंडेड पैराबोला की तो ये हो जाएगा राइट हैंडेड पैराबोला ऐसे, ठीक है। ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला। अगर इसकी बात करें तो ये है अपना इक्वेशन फर्स्ट, ये जो दिख रही है ये है फर्स्ट। और इसकी बात करें तो ये है अपना सेकंड वाला पैराबोला। क्लियर भाई। इन दोनों से अगर हम बात करें बाउंड होने की तो ये वाला रीजन बाउंड होगा इन दोनों से, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों पैराबोला जो हैं वो कहां कट किए, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आप कर पाएंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात कर लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। आप चाहे इसकी वैल्यू इसमें रख दें चाहे इसकी इसमें रख दें, एक में ही बना ले, एक ही वेरिएबल, चाहे x में बनाए चाहे y में बनाए। अब यहाँ पे देखें तो x, अगर y की वैल्यू अगर आप रखते हो यहाँ पे अगर आप रखते हैं, देखो यहाँ जो है फर्स्ट एंड सेकंड से ये x इज इक्वल टू क्या है? y का स्क्वायर है ना, और y की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। तो y की वैल्यू है x स्क्वायर और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ क्या है? x, यहाँ क्या है? x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, देखो इस x को ऐसा नहीं करना है कि एक x से ये x खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। जितनी वैल्यू होंगी x की आप वो फाइंड आउट कर लें। अब हम x की पावर 4 जो है इसको x को उधर ले जाएं तो x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से x को कॉमन ले लें, यहां बन गया x की 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू, वही ये 0 कैसे आया होगा? या तो x 0 था इसलिए आया होगा, या फिर x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था। तो यहां से क्या आ जाएगा? x क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। अब हमने देखो, मैं यहां कर देता हूं, अब x की वैल्यू अगर 0 है
तो वाई कितना निकालें भाई, वाई कितना इज इक्वल टू, यहां पे आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन से इंप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई तो x 0 है तो y कितना हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, यानी पॉइंट हो गया एक तो 0 0 हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा अगर बात करें x 0 का तो काम हो गया अपना, y की वैल्यू हमने निकाल ली, x इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू क्या आई 1, तो जब x की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 1 तो y कितना, यहां पे रखें इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, यहां क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये पॉइंट क्या आ गया 1,1, यानी कि देखो एक तो ये 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख भी रहा है हमें, और ये इंटरसेक्ट यहां जो किए हैं ये पॉइंट क्या है 1 और 1, तो इसको डॉटेड करके, और ये x का पॉइंट क्या है 1, ये लिख लें भाई, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अब 0 से 1 पे इसको इंटीग्रेट करेंगे अपर कर्व, यानी कि हम पहले बात करेंगे कौन से एरिया की, देखो मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ये जो मैं रेड अभी कर रहा हूं मार्क, ये वाला जो एरिया है इससे ये पूरा एरिया आएगा, पूरा आएगा, ठीक है, ऊपर से घूम के, और हमें पूरा एरिया थोड़ी चाहिए, हमें तो शेडेड चाहिए, तो वो कब आएगा शेडेड, जब ये जो खाली पार्ट दिख रहा है वो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब हमें पहले अपर कर्व तक का एरिया निकालना है, उसके बाद माइनस करना है ये जो लोअर कर्व, ये वाली जो कर्व लग रही है इसमें जो स्ट्रिप बनने वाली है वो, ये जो खाली एरिया है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें फाइनली क्या मिलेगा, शेडेड रीजन का एरिया। तो अब आप बात करें देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो 0 से 1 पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 पे। अब यहां बात करें तो ये स्ट्रिप अगर बनेगी, जैसे मान लो ये स्ट्रिप बनी, ठीक है, ये क्या है भाई dx है, बिल्कुल कम है, आप ये माने कि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है बस, ठीक है, ना के बराबर है, और ये क्या है y, ये जो लेंथ इसकी दिख रही है, अब ये इतना पतला है, हम बार बार बता रहे हैं कि एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट हो रहा है ये, कभी आप ये सोचे कि इतना चौड़ा है, अब ये कर्व बनेगी तो ये रेक्टेंगल कैसे होगा, ये बहुत पतला है, ठीक है, ना के बराबर, तो ये रेक्टेंगल की तरह है, तो इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, y इंटू डी एक्स हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब इतनी बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगे ऐसी, तो क्या करेंगे 0 से 1 तक हमने कर दिया उसको इंटीग्रेट, ठीक है, पूरा कवर हो जाएंगी सभी स्ट्रिप्स। ये y किसका है ये लिख देते हैं, चलो y की जगह अब मैं लिख देता हूं, ये y कौन सा लेने वाले हैं हम, y क्या है ये, y है कौन से का, इस पैराबोला का, ठीक है, y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला, पैराबोला सेकंड का है ये, इसको ब्रैकेट में लिख दें dx बार लिख दें, माइनस करेंगे 0 से 1, लिमिट सेम रहेगी, 0 से 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रिप बनेगी वो ये बनेगी, ये मान लो इसके नीचे नीचे है ना, तो यहाँ पे 0 से 1 ही रहेगा, और लोअर कर्व यानी कि y ऑफ पैराबोला, पैराबोला, और ये पैराबोला कौन सा है जो नीचे है, ये 1 वाला पैराबोला 1, बंद कर दे इसको ब्रैकेट में, इंटू dx लिखें। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो 0 से 1 y ऑफ पैराबोला सेकंड, सेकंड कहाँ है भाई ये है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स dx, देखो रूट एक्स क्यों कहा हमने, आना तो प्लस माइनस चाहिए था, लेकिन बात किसकी हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है y क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस रूट एक्स आया था, लेकिन हमने क्या लिया प्लस का रूट एक्स लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई, किसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये हो गया, अब माइनस करेंगे 0 से 1 ही, अब इसकी बात कर लें फर्स्ट वाला ये है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू x के रूप में ऑलरेडी है, यानी कि x स्क्वायर और dx, अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू रख दें, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2, एक ऐड करेंगे और 3/2 नीचे आएगा, वो पलट के 2/3 आ जाएगा, इसको बाहर लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट पे लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता, ये x³ 0 से 1। अब इनमें वैल्यू रखेंगे आप, तो देखो यहां कर देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 2/3, और इसमें रखेंगे तो 1 की पावर 3/2, 1 ही आने वाला है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, माइनस ये 1 रखेंगे तो 1/1 का क्यूब 1 होगा, और 0 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें तो लिख दें, 2/3 आया यहाँ से, ये 1 1 ही आएगा, और यहाँ से -1/3, इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये फाइनली क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स, क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की बात हो रही है तो हम किस में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पैराबोला से, इससे और इससे बाउंड होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे बात करें तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू, जो अभी क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6 उसी की तरह है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x क्या है, पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, रिप्रेजेंट करता है ये राइट हैंडेड पैराबोला को, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब बात करें इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा इसका 0 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे भाई, इसको क्या नाम दे दे, इक्वेशन 1। देखो अगर इसमें प्लस या माइनस नहीं है, यानी कि y इस तरह होता y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2, या इधर होता ये 2 इधर होता माइनस में या प्लस में, है ना, तो आपको सिंपली उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अगर इस प्रकार का है तो फॉर्मूला हमने आपको बताया है वो लगा के आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से अपने को और ये इसका जो वर्टेक्स है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर शिफ्ट होगा तो। अब यहाँ पे कुछ शिफ्ट नहीं है, ओरिजिन इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0। अब बात करते हैं इसकी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये कौन सा पैराबोला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन अपवर्ड पैराबोला को, अपवर्ड पैराबोला। देखो इसमें पॉजिटिव में है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर नेगेटिव में होता तो डाउनवर्ड पैराबोला होता। सेम बात इसमें है, ये पॉजिटिव में दिख रहे हैं इसलिए ये क्या है अपना राइट हैंडेड पैराबोला है, अगर नेगेटिव दिखता तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें, और इसका वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसका वर्टेक्स भी क्या हो जाएगा, 0 0। क्लियर भाई। अपवर्ड पैराबोला हम बना देते हैं, देखो यहाँ पे हम बात करें तो ये अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0, और ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन क्या है उसी की तरह फिगर बनेगा। और इसका जो बाउंड की अगर हम बात कर लें तो यही बाउंड होगा। अब बात आती है इसका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों पैराबोलाज में, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से बात करते हैं। देखें यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, इनमें आपको एक ही वेरिएबल बनाना चाहिए, एक्स में बनाना चाहिए वाई में, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर आप बात करें, देखो यहाँ क्या है अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, तो हम मान लो इसमें वाई की वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगी, है ना। तो दूसरा अगर इसमें ये वैल्यू दे दें हम किसकी, एक्स की वैल्यू अगर आप देना चाहें तो एक्स की यहाँ दे सकते हैं। क्या आएगी एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। देखो ये 6 इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास। तो इसमें ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड में रखेंगे तो x की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 6, वाई स्क्वायर बाई 6, वाई स्क्वायर बाई 6 रख दिया हमने x की जगह, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो गया भाई, इज इक्वल टू 6y। क्लियर है। अब यहाँ पे करें तो ये y की पावर 4 बनेगा, बाई 36 आएगा, इज इक्वल टू 6y। ये 36 भी आप उधर ले जाएं, देखो y की पावर 4 और इसको इधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, 36 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 36 और ये 18 और 3 216 हो जाएगा भाई। इसको इधर ले आए, y की पावर 4 माइनस 216y इज इक्वल टू 0 बच गया। यहां से y कॉमन ले ले, y की पावर 3 माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी y की वैल्यू, अगर हम बात करें इसकी तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, और y क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0, तो ये y क्यूब इज इक्वल टू 216, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो इसको y क्यूब इज इक्वल टू 6 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू 0 है तो x कितना निकाल देंगे। देखो x y की वैल्यू अगर 0 है तो आप इसमें यहां से मान लो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y 0 है तो ये 0 हो जाएगा भाई, और यहां से y की वैल्यू अगर 6 है तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगी, अगर 6 है तो 6 आ जाएगा x। तो यहां से पॉइंट क्या आया, एक तो 0 0 आ गया,
और एक पॉइंट इधर से क्या आया, x भी 6 और y भी 6। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो पॉइंट है ये तो भाई ओरिजिन अपना वर्टेक्स था 0 0, एक तो ये इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं यहाँ, और दूसरा क्या है 6 6, ये पॉइंट क्या है अपना 6 और 6, तो इसको इससे डॉटेड मिला लें, ये 6 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इनके पैराबोला की, तो ये पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है तो ये फर्स्ट लिख दें इस पे, और ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे दें, क्या नाम दे दें, सेकंड। ठीक है, नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि अपने को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर करो में से लोअर करो तो सही करे भाई, गलती से ऐसा ना हो हम ले अपर और फिर हो जाए ये सेकंड वाली। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं हम इसको सोल्व करने की, तो देयरफॉर हम बात करेंगे अब किसकी, रिक्वायर्ड एरिया की, रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड एरिया लिख दें या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे 0 से 6 पे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 6 पे इंटीग्रेट, और क्या करेंगे जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे ऐसे पूरा घूम के आएंगे आप। ठीक है, जिसमें शेडेड भी आ गया और ये खाली भी आ गया। ठीक है, तो हम 0 से 6 पे इंटीग्रेट करेंगे और क्या लेंगे y इंटू डी एक्स होगा, और y किसका, इस पैराबोला 1 का। ठीक है, y ऑफ पैराबोला 1, y ऑफ पैराबोला 1, और इसको बंद कर दें और dx लिख दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा, ये जो खाली एरिया रह गया वो, तो अब आपको घूम के आना है, यहां से चलेंगे ऐसे, ये डॉटेड जो दिख रहा है और ये जो नीचे वाली कर्व है इसके नीचे नीचे ये जो खाली रह गया ये हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करना क्या है अपने को, 0 से 6 ही रखनी है, 0 से 6 ही रखेंगे आप, और y ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला कौन सा है जो नीचे कर्व लग रही है वो पैराबोला ये सेकंड वाला है, पैराबोला सेकंड इनटू dx, इसको बंद कर दें इनटू dx। क्लियर भाई, अब इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं, देखो यहां पे कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं इसको, इसके बाद ये हो गया, फिर आपने यहां से कर लेना है, तो रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की बात चल रही है अपनी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो 0 से 6 y ऑफ पैराबोला, क्या है अपना y ऑफ पैराबोला फर्स्ट कहां है भाई, ये है, तो यहां पे आप अपने को वैल्यू किसकी देनी है, x की, किसकी देनी है, x के रूप में y की वैल्यू देनी है, ये यहां पे x के रूप में, तो यहां पे देखें तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, x है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अगर आप देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है। ठीक है, तो चाहिए अपने को y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस माइनस साइन के साथ, अब रूट 6 और रूट x ऐसे लिख सकते हैं ना आप, रूट 6x लिखेंगे, प्लस का लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहां पे मैं y ऑफ पैराबोला ये क्या लिखेंगे, रूट 6x, तो हम क्या करें, रूट को तो हम बाहर निकाल देते हैं, क्या कर दें इसको भाई, अंडर रूट को बाहर निकाल दें, रूट 6x 6, ये रूट को मैं बाहर निकाल देता हूं, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रूट 6 को बाहर निकाल दो, रूट x को अंदर लिख देता हूं। क्लियर है, अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं आप, dx माइनस करना है अपने को 0 से 6 पे ही, और क्या माइनस करना है, y ऑफ पैराबोला सेकंड, और सेकंड क्या है ये, और सेकंड ये रहा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगी, x स्क्वायर बाई 6 dx। क्लियर है भाई, देखिए जब आपने ये dx कर दिया है इसका मतलब क्या है, यहाँ x में ही होना चाहिए भाई, x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना इंटीग्रेट, ऐसा थोड़ी यहाँ y रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें भाई, रूट 6, और यहां पे देखें तो x का क्या होगा, देखो ये जो 1/6 दिख रहा है इसको भी हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है यहां पे, अब रूट 6 तो बाहर था, x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, और 2/3 को आगे लिख लेते हैं, इसकी लिमिट लगा दें 0 से 6, माइनस 1/6 बाहर है, और यहाँ क्या हो जाएगा x³ और इस पे लिमिट 0 से 6। अब कर दें भाई इसको सोल्व, तो क्या हो जाएगा, ये 2√6 चल रहा है अपना, 2√6/3 नीचे है, और यहाँ पे बात करें तो 6 की पावर 3/2 और 0, ये तो 0 आएगा, यहाँ से माइनस 1/6, और यहाँ से क्या आ जाएगा 6 की पावर 3/3। ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो क्या आने वाला है, देखो
6 की पावर 3/2 है, यहाँ 2√6 है बाई 3, 6 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 6 की पावर एक पूरी और एक आधी, है ना। तो एक पूरी है इसका मतलब 6 और इसका आधी है मतलब √6, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम डिवाइड करके। -1/6 और ये 6 की पावर कितनी है 3 है बाई 3, एक 6 कट गया, 2 बच गई, 6 की पावर 2 बच गई। यहां से देखें तो अब यहां क्या हो जाएगा, √6 और √6 6 बन गया भाई, 3 से ये काट देता हूं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस, और यहां से देखें तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ गया अपना फाइनली 12 आ गया, 24 में से 12 जाएगा तो 12 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ y² इज इक्वल टू x+1। देखिए इसमें एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे देखें तो हम बार बार आपको बता रहे थे कि रफ स्केच करना है आपको, ठीक है। कभी आप प्रकार पेंसिल से प्रकार लगा के बनाने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे बात करें कि ये एक तो ये कर्व दी हुई है अपने को y² इज इक्वल टू x+1 और एंड y² इज इक्वल टू -x+1 एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज बाय द टू कर्व्स। अब इसमें ये भी नहीं दिया हुआ है कि कौन सी कर्व है, ठीक है, तो अपने को पहचान लेना है कि ये दोनों किसकी कर्व है, पैराबोला की कर्व है। क्लियर है भाई, और हमें क्या करना है, इनका रफ स्केच ड्रॉ करना है और उसका एरिया डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो पैराबोला है, देखो हमने आपको एक फॉर्म बताई है x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बात देखें, देखो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि बीच में प्लस या माइनस यहाँ पे नहीं आता है, अगर x के साथ में y² इज इक्वल टू x होता तो इसका वर्टेक्स सीधा 0 0 हो जाता, लेकिन इसमें +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिजिन जो है वो 0 0 नहीं होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, तो हमें वो ओरिजिन फाइंड आउट, सॉरी इसका वर्टेक्स शिफ्ट होने वाला है, तो वो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसका वर्टेक्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देखें भाई, इसका वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला जो है हमने क्या बताया आपको, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन y बताया हमने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर किया था हमने कि अगर a बड़ा है 0 से इसका मतलब a पॉजिटिव है, बड़ा है 0 से इसका मतलब ये y² का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, और अगर ये नेगेटिव में है यहाँ पे तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। अगर ऐसा है तो वर्टेक्स का फॉर्मूला ये लगाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अपने को इक्वेशन गिवन है y² इज इक्वल टू x+1, ठीक है। इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग हमें पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो हम ए बी सी उसका अलग अलग करेंगे और उसका वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y² -1 लिख सकते हैं ना भाई। अब ये इसकी तरह बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो a की वैल्यू क्या है, a यहाँ 1 है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंडेड पैराबोला को। आप लिखेंगे रिप्रेजेंट्स राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो a इसका 1 है, b इसमें है ही नहीं 0, c कितना है -1 है। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो a b c निकल गया, तो आप वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे तो वर्टेक्स, देयरफॉर वर्टेक्स इज इक्वल टू वर्टेक्स, देखो, और इसको आप इक्वेशन 1 भी नाम दे दें, क्या नाम दे दें इसको, इक्वेशन 1, क्योंकि हमें इन दोनों पैराबोलाज के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी तो फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखें तो वर्टेक्स की बात करें तो फॉर्मूला देखें, ये आपने साइड में ऐसे लाइन लगा के और जरूर लिख देना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये अपने को करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं भाई वर्टेक्स, 4ac 4a कितना 1, c कितना -1, -b² 0 का स्क्वायर अपॉन 4a यानी कि 1, कोमा -b/2a, तो 0 है b की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ से 0 की तो कोई कहानी है ही नहीं, 4 से 4 कटेगा तो ये -1 आया, यहाँ से कितना आया वर्टेक्स, वर्टेक्स आया -1,0, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स इसका -1 और 0 आया। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरा क्या है, y² इज इक्वल टू -x+1 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको इसी फॉर्म में बना लेते हैं तो क्या होगा, x को इधर ले आए भाई, x को हम इधर ले आते हैं तो x प्लस में हो गया, लेकिन y² को उधर लेके जाएंगे तो -y² हुआ, +1 यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। इनको इधर उधर करेंगे तो यहाँ ये इसको अब इससे कंपेयर करें तो क्लियरली नजर आ रही है कि एक क्या है, यहाँ नेगेटिव है, ये क्या है
नेगेटिव है, 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। आप क्या बोलेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को, ठीक है। अब इसकी बात करें वर्टेक्स फाइंड आउट करने की, तो ए की वैल्यू कितनी है -1, बी कितना है 0, सी कितना है 1, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू, वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो 4AC। देखिए अगर अपना लेफ्ट और राइट हैंडेड पैराबोला है तो वर्टेक्स का ये फॉर्मूला लगाना है। अगर अपना अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला हो तो ये जो पीछे लिखा है वर्टेक्स निकालने के लिए इस सारे को आगे लिख लेना है और इस सारे को पीछे लिख देना है, ठीक है। एक को ध्यान में रखें आप ताकि कंफ्यूज ना हो पेपर में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आगे लिखना था कौन सा पीछे। जैसे अब इसमें आपने याद कर लिया कि अगर अपना x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन y आएगा तो ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, बस ये याद रखें, फिर ऑटोमेटिक दिमाग में सेट रहे ये बात कि जब y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x आए तो अपने को ये पीछे और ये आगे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो वर्टेक्स क्या है 4AC, 4a कितना -1, c कितना 1, 4AC माइनस बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर अपॉन 4a, a यानी कि -1 और -b यानी कि b की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, इस 0 कोई कहानी नहीं है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से 4 कट गया कितना आया 1, प्लस का 1 और 0 आया, ये आया वर्टेक्स। क्लियर है भाई, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे दें, ठीक है। अब हम यहां बात कर लेते हैं इसकी, यहां बात करें, देखो इसका फिगर अगर मैं बनाऊं तो यहां बना देता हूं इसका फिगर। देखो अब इसका फिगर कैसे बनने वाला है, हमने क्या करना है पैराबोला बनाना है, राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स कितना होगा -1 0, -1 कहां मिलेगा x का, यहां कहीं मिल जाएगा -1, ठीक है। और राइट हैंडेड पैराबोला बनाना है तो राइट हैंडेड पैराबोला, अब वर्टेक्स जो है ये है -1 0, तो हमने इसको ऐसे बना देना है, इसमें से होता हुआ और ऐसे। क्लियर है भाई, ये बंद नहीं होगा, ये खुला रहेगा, कभी आप समझे ये बॉल की तरह, जैसे बॉल फेंकते हैं ना ऐसे, तो ऐसे जाएगा ये खुल के। अब यहां पे बात करें दूसरा वर्टेक्स इसका 1 0 है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनाना है 1 0, तो जितना ये -1 है ये यहां हो जाएगा प्लस का 1 0। अब अपने को ये पैराबोला बनाना है तो ये तो बात स्वाभाविक है कि जब इनका वर्टेक्स ये है, क्या है वर्टेक्स -1 0 और इसका 1 0, तो ये दोनों यहां कट करने वाले हैं। कहां कट करेंगे, यहां इस लाइन पे कट करेंगे ये, ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अगर आपको ये डाउट है तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इस लाइन पे ही कट करेंगे। फिर उससे कैसे क्लियर होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे x आपको 0 मिलेगा, तो ये पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो दोनों कर्व काटी वो y एक्सिस पे ही काटेंगे, इधर और इधर, ठीक है। अब चलो मैं निकाल देता हूं, इनकी बात करें हम एरिया की, तो बाउंड कौन सा एरिया होगा, ये सारा एरिया बाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पे ये इसका क्या है ओरिजिन है, इसको मान लो मैं O से ना डिनोट कर देता हूँ, किससे O से, ठीक है। और इसको भी नाम दे देता हूँ, ये मान लो A है, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अपने को ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये और ये वाला, मतलब ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है आपको, उसको निकाल के हम क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, उससे ये एरिया भी कवर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये एरिया हम फाइंड आउट करके, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है ना पैराबोला, सिमेट्रिक होते हैं, तो क्या होगा इसका निकाल के एरिया उसका क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे, तो ये भी कवर हो जाएगा, यानी कि पूरे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि जहां ये दोनों पैराबोला कट किए उनका पॉइंट क्या है। देखें देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो करो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो अब फर्स्ट की बात करें तो x इज इक्वल टू ये है, और यहां से सेकंड से बात करें तो ये है अपना, ठीक है। x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू देखो ये क्या है वाई स्क्वायर -1, ये x की वैल्यू मैंने क्या किया, ये x की वैल्यू यहां रख दी है, ठीक है, इस x की जगह वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -y² + 1। क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है।
और अच्छा तभी रहेगा जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लें, उसके बाद ही फिगर बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये कहाँ कट करेंगे। क्लियर भाई? फिर उसी अकॉर्डिंग आपने फ्री हैंड से फिगर बनाना है। अब यहाँ पे बात करें तो ये वाई स्क्वायर को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा भाई, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस की 1 आएगी। कितनी आएगी, प्लस माइनस की। भाई y इज इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस 1 आई ना वैल्यू y की। ठीक है, दोनों वैल्यू आएंगी। तो y की वैल्यू जो प्लस 1 है तो x कितना निकालेंगे, और y की वैल्यू माइनस 1 है तो कितना। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहां पे अगर हम रख लें इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा, x कितना आएगा 0। और यहां से भी अगर देखें y की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर होगा वो भी प्लस 1 आएगा, प्लस 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू यहां से भी क्या आई 0। यानी कि हमें पता चल गया कि 0 और 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपने ये आगे ये पीछे नहीं लिख देना, x का आगे लिखते हैं, ये मिस्टेक ना कर दे भाई। 0 और 1 हो गए एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक 0 और माइनस 1। तो हमने आपको बोला था कि ये यहीं पे कट करेगा, है ना, क्योंकि इसमें देखो 0 आ रहा है ना, x 0 कहां होता है, y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट जो कट किया ये तो हो गया 0 और 1, और ये पॉइंट कितना हो गया अपना 0 और माइनस 1। क्लियर है भाई? अब अपने को इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब हम बात करें रिक्वायर्ड एरिया की तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, अब बात ये आती है। अब एक बात ध्यान रखना, आप इसमें खाली कहीं नहीं है, कहीं कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, आप एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। देखो हमें एरिया रिक्वायर्ड एरिया यानी कि एरिया कौन सा चाहिए, एरिया ऑफ ABCD पूरा चाहिए ना, ABCD घूम के पूरा एरिया चाहिए। इसको आप क्या कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ, हम पहले किसका एरिया निकाल लें, इसका ABCOA, एरिया ऑफ ABCOA का एरिया निकाल लें, इसका यूं घूम के ये ऊपर ऊपर का, और इसका क्या कर दें हम, डबल कर दें, इसका क्या कर दें, डबल। अब इसका एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, डबल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AB, इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने का नहीं है। तो पहले आप बात करेंगे यहां से लेके और यहां तक की, इस कर्व तक की, क्योंकि ये जो शेडेड है वो इस कर्व के नीचे है ना, यहां तक। तो आप इस कर्व, ये जो पैराबोला है उसकी बात करेंगे। अच्छा ये लिखना भूल गए हम, कौन सा पैराबोला कौन सा था, तो वो आप जरूर लिख लें। देखिए राइट हैंडेड पैराबोला है, ये फर्स्ट लिखा है हमने इसको, तो राइट हैंडेड ये था, इसको फर्स्ट नाम दे दें आप। ठीक है, ताकि आप जब इक्वेशन रखेंगे तो गलत ना हो। और जो अपना लेफ्ट हैंडेड था वो इसको सेकंड, ये लेफ्ट कौन सा था, ये वाला था, इसको सेकंड नाम दे दें, या तो इक्वेशन लिखे या इनको नाम रख दें भाई, इक्वेशन नाम दिया हुआ है हमने। एरिया अब इसका फाइंड आउट करेंगे, तो पहले एरिया हम कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का, क्लियर है, ये वाला। तो ये कैसे करेंगे, -1 से पहले कहां जाएंगे, 0 पे, -1 से 0 पे जाएंगे। तो ये जो स्ट्रिप बनेगी ये क्या होगी, देखो ये ऐसी स्ट्रिप बनेंगे ना इसमें, तो ये y हो गया और ये dx हो गया, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप हैं। अब इनका एरिया निकालेंगे तो ये y इंटू dx हो जाएगा। और y किसका है, ये y है इस 1 का, किसका, ये y किसका लग रहा है, ये कर्व, ये 1 इस पैराबोला 1 का सॉरी, y ऑफ पैराबोला 1, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें dx, माइनस सॉरी प्लस करेंगे, प्लस माइनस का तो कोई काम है ही नहीं इसमें, खाली नहीं है, प्लस करेंगे। अब इस एरिया में ये एरिया जोड़ेंगे, और अब बात करेंगे हम 0 से लेके 1 तक। अब कौन सी 0 से 1 तक, अब कौन सी कर्व यूज में आई, ये वाली, देखो ये सेकंड है ना। तो आप क्या बोलेंगे, y ऑफ पैराबोला, पैराबोला कौन सा भाई, सेकंड, और इसको बंद कर दें और dx, क्लियर है, और इस ब्रैकेट को बड़ी को बंद कर दें। हमने क्या किया, ट्वाइस कर दिया है ना, देखो इन दोनों का ऐड करके और उसका ट्वाइस कर दिया, मतलब ये भी कवर हो जाएगा, पूरा एरिया अपना आ जाएगा। क्लियर है, देखो आप यहां तक नोट कर लीजिए, बस अब कुछ भी नहीं बचा। y की वैल्यू जो है x के रूप में देंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे भी, और इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, पहले आप यहां तक नोट कर ले स्टूडेंट्स। इससे आगे देखेंगे भैया अब हम रिक्वायर्ड एरिया
यहां कर देता हूं मैं इसको, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहां पे देखें ट्वाइस था पूरे का, ब्रैकेट लगा लेता हूं बड़ी। अब -1 से 0, -1 से 0, वाई ऑफ पैराबोला फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था अपना, यही तो था फर्स्ट, और ये क्या था पैराबोला सेकंड था। तो यहां पे y की वैल्यू x के रूप में देनी है, तो क्या आ जाएगी अपनी अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। ठीक है, ये प्लस में ही आएगी, इसमें क्या आएगी, y की वैल्यू प्लस में आएगी ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब प्लस, अब आगे करें तो 0 से, और कहां की बात करेंगे 1 की, 0 से 1 की, और y ऑफ कौन सा पैराबोला सेकंड, ये वाला जो लग रहा है कौन सा है, सेकंड है, और सेकंड की इक्वेशन ये है, तो यहां से b वैल्यू क्या आएगी y की, आएगी तो प्लस माइनस की, लेकिन इसमें क्या रहेगी y की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -x प्लस 1। भाई आता तो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस के साथ है, लेकिन प्लस की वैल्यू क्यों लेंगे, हमने आपको बताया क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसको ओवरऑल कर दे बंद। अब यहां पे इंटीग्रेट करता हूं, देखो ट्वाइस ऑफ, यहां पे करें तो x प्लस 1 की पावर 3/2, और 2/3 कहां लिख देंगे, आगे लिख देता हूं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव पड़ेगा नहीं, -1 से 0, प्लस ये करें तो क्या हो जाएगा -x प्लस 1 की होल पावर कितनी 3/2, और 2/3 लिख देता हूं बाहर, इस पे लिमिट लगा देता हूं, और 0 से 1। एक बात और ध्यान रखें यहां विशेष, क्या हमने ये पावर में तो कर दिया, लेकिन माइनस ये जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना नहीं भूलना है, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है भाई -1, तो -1 से आपने डिवाइड और करना है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब यहां पे बात करें, ये जो माइनस है इसको मैं बाहर लिख देता हूं, प्लस माइनस, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का तो प्रभाव पड़ना नहीं, तो इस माइनस को मैं, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये विशेष ध्यान रखें यहाँ पे इस पॉइंट को। अब हम कर देते हैं इसको सोल्व, ये जो बड़ी ब्रैकेट हमने खोल रखी इसको बंद कर दें, ये ट्वाइस ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2/3, यहां से 0 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 बना, -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये बंद कर दें, -2/3, यहां पे 1 रखेंगे प्लस -1 0 हो जाएगा, 0 माइनस अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2। क्लियर, ये बंद कर दें, और ये जो शुरू में ब्रैकेट खोली थी इसको यहां बंद कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ यहां से 2/3 आ गया, और यहां से देखें तो -1, ये भाई 1 की पावर 3/2 माइनस का 1 ही आएगा, भाई 1 की पावर 3/2 1 आएगा, और माइनस इसके आगे लगा है तो -1 आया ना, यहां से -1 और माइनस का ये, तो प्लस का 2/3 हो गया यहां से, और इसके ओवरऑल 2 बाहर चल रहा है, ट्वाइस ऑफ ये कितना हो गया 4/3 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7, 8 कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह हम आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहे हैं, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।